नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारा एक अहम मौजू है, अहम मुद्दा है। आपको अगर पीछे ले जाऊं तो 90 की दहाई कश्मीर को किसको याद नहीं। वो गलियां जहां डर लगता था, वो सड़कें जहां से चलना मुहाल होता था, वो हमारे कश्मीरी पंडित लोग जिन्हें यहाँ से निकाला गया, वो हमारे कश्मीरी मुसलमान जो आज भी कब्रों के अंदर मदफून है। ये 90 की दहाई आज याद करवाती है 2024 में मकबूजा कश्मीर, जहां के हालात ऐसे ही है जो आपने और हमने 90 की दहाई में देखे हैं। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं आज मेरे मेहमान लबकुशाई करें। और इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में हालात है, हर कश्मीरी को, जो श्रीनगर यानी कश्मीर, इस वाले कश्मीर, हिंदुस्तान वाले कश्मीर की अगर मैं बात करूं, हर एक के दिल में गम है, तड़प है। वो चाहते हैं कि वो हमें वापस मिले, हम एक हो। मेरे साथ मेरे खास 3 मेहमान हैं और मैं 3 मेहमानों का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं और इनका वक्त जो है काफ़ी अहम है मेरे लिए आज। उससे पहले उमर के पास जाऊंगा। उमर, चूंकि आप पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की बात करें, जिसे आप आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप जिस नाम से भी पुकारना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो हम सिचुएशन वहाँ पर देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, और कुछ वीडियोज़ भी आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि गोलियाँ चलाई गई हैं, हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहाँ पर फौज आई है। ये जो अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं, बर्निंग सिचुएशन, में आपसे जानना चाहूंगा ये ऐसा क्यों हुआ है और इस वक्त क्या हालात है वहां पे। उमर जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रविंद्र पंडित साहब ने और जावेद बेग साहब का भी शुक्रिया। जो इन्होंने बात की है रविंद्र साहब ने, ये बिल्कुल मैं इससे मुतफिक हूँ और इन्होंने हकायक बयान किए, जो वो हकायक बयान किए जो कि तलख हकायक हैं और जो कि हर कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे पसंद और मर्जी का सुनने की आदत है सबको। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, तो मैं शुरू से ही इसको नाम निहाद आज़ाद कश्मीर कहूँगा, क्योंकि आज़ाद का जो लफ्ज़ है वो उस वक्त आता है जब आपको हर चीज की आज़ादी मिलती हो। नहीं उमर साहब, मैं माफी चाहूंगा। मैंने इसलिए कहा कि खुदा ना खास्ता आपको कोई वहाँ इशू ना हो, वहाँ की ISI और वहाँ की आर्मी जो जुल्म कर रही है सहाफियों पर, हम नहीं चाहते कि आप हमारे बड़े अजीज है, इसलिए मैंने कहा कि आप जिस नाम से भी पुकारना चाहते हैं आप पुकार सकते हैं। हम तो यहाँ आजाद हैं, हम चाहते हैं आप भी आजाद रहे। जी जी, आप बात पूरी करें। हमें यहाँ पे मुश्किलात का सामना तो बहरहाल करना पड़ता है, हमारी एक चीज को मॉनिटर किया जाता है, लेकिन देखें हम सच बोलने से पीछे नहीं हट सकते। जो हकायक है, एक सहाफ़ी का काम यही होता है कि यार आप हकायक सामने लेके आएँ। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर जो नाम निहाद है, जहाँ पे आज़ादी सिर्फ हुक्मरानों को है, उनकी अयाशियों के लिए उनको आज़ादी है, उनकी जो लूट मार के लिए उनको आज़ादी है, बाकी अवाम को जो है, तो अवाम को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अवाम को क्या मिल रहा है? अवाम को यही मिल रहा है कि धक्के मिल रहे हैं। हर 5 साल के बाद आप जाके उनको वोट देते हो, उनके तालियां मारते हो, उनको नारे देते हो। तो यहाँ पे ये जो आज़ादी की बात करते हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि यार क्या आपने किस बेस पे करते हो? कभी आज तक आप LOC पे गए हो? कभी आपने जिसारत की है वहाँ पे? अवाम को आपने यहाँ पे बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि देखें ये जो मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात हैं, चाहे इंडिपेंडेंट कश्मीर का नज़रिया है, चाहे अलहाक़ पाकिस्तान का है, या फिर एटूटंग का जो नज़रिया, मैं कहता हूँ कि इस चीज़ से निकले। जो मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूँ, अपनी जो मुशाहिदे की रूह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बात कर रहे हैं द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की, वो आप अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की भी करारदाद जमा है, पाकिस्तान की भी करारदाद जमा है, तो आप उस करारदाद का है ना कश्मीरियों को फैसला करने दें कि वो क्या चाहते हैं। कश्मीरी जो फैसला करेंगे, जिसको ज्यादा परसेंटेज मिलेगी तो भाई वहाँ पे चले जाए। ये हंगामा किस लिए बर्पा किया हुआ आपने? इस वक्त जो करंट सिचुएशन पे मैं बात करता हूँ, तो कल से मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त तो बहरहाल जो सूरत हाल है, जो इन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी थी, उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया, लेकिन अफसोस के कल जब यहाँ पे मुतालबात माने गए, उसके बावजूद यहाँ पे स्ट्रेट फायर किया गया। 3 जो कश्मीरी थे वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद क्या आपने हासिल किया? 3-4 कुर्बानियाँ आपने दे के कई दर्जनों जो है वो लोग जख्मी हो गए। उसके बाद जो मैंने आपको फुटेज आपको भेजी थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल यहाँ पे दरपेश हैं और क्या मतलब कि एक तमाशा बना के रख दिया पूरे कश्मीर के नाम पे जो तजारत करते हैं। मैं तो इसको कमर्शियल कहूँगा, कमर्शियल मंडी कहूँगा, कमर्शियल मार्केट कहूँगा, क्योंकि ये कश्मीर के नाम पे मेरे ख्याल में यहाँ पे सिर्फ आज तक खाया जा रहा है, आज तक इसको बनाया नहीं गया। 70 सालों में मैं पूछता हूँ अपने जो इस पार के लोग हैं, आप बताएं कि यहाँ पे 70 सालों में आपने क्या हासिल कर दिया है? जी, 1 इंच भी आपने कश्मीर हासिल किया? आपने जहाज के नाम पे, जैसे कि आपने जैसे रविंद्र साहब ने कहा कि जहाज के नाम पे
कितने लोगों को जो रियासती बाशिंदगान थे उनको बेघर किया गया, जो रियासती पंडित थे उनको वहां से बेघर किया गया। क्या हासिल किया, क्या आपने पाया आज तक? टोटल जो रकबा में हर बार ये बात करता हूँ कि 84,471 मुरबा मील कश्मीर का टोटल रकबा है। जो मैं टोटल कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जो टोटल महाराजा के जेर कंट्रोल कश्मीर था और जो उस वक्त आज़ाद था। अक्सर अगर आज़ादी की बात करेंगे ना तो ये कश्मीर उस वक्त आज़ाद था जब आपकी अपनी चलती थी। इस वक्त तो आपका वज़ीर आज़म जो है वो मजबूर होता है, आपका जो सदर होता है वो मजबूर होता है। एक लिंट ऑफिसरान और एक चीफ सेक्रेटरी के मातहत ये अमला काम करता है। ये अपनी मर्जी से तो एक चपरासी तक भर्ती नहीं कर सकते। ये बात करते हैं आज़ादी की, भाई आप लोगों का इख्तियार कि आपके पास है क्या? क्या आप बड़ी बड़ी भींगे मारते हो? अक़वाम मुत्तहिदा में आज तक आपका कोई बंदा गया है? आप गए हो आज तक अक़वाम मुत्तहिदा में अपना केस लेके यार ये हमारा ये इशू है यार, इसको सॉल्व करो, या उस पार या इस पार का कोई एक आध करके तो क्लोज करो? नहीं, इनकी पास इतनी औकात ही नहीं है। ये जब यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, हुक्मरान हैं, तो यकीन माने कि यहाँ पे ना इनको तो पूछता तक नहीं है। इनके अपने ये जो लफंडर होते हैं जो आसपास उनके साथ घूम रहे होते हैं, जो उनके चमचे खर्चे होते हैं, सिर्फ वो उनकी चापलूसियां कर रहे होते हैं। बाकी यकीन माने कि अक्सर हम सेमिनार में जाते हैं, इनविटेशन हमें भी आती है, हम जाते हैं सेमिनार में, तो वहां पे तो एक आम जो बंदा है वो भी जाके इनसे आराम से मिल सकता है। तो इनकी यहाँ पे ये औकात है। जी, मैं आपसे उमर जानना चाहूंगा, जब हम बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की, आपने कई बार मेरे ही प्रोग्राम में कहा कि अभी भी वहां पर इंटरनेट नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल्स और कॉलेज नहीं है, और जब बात की जाती है तो अब लोगों को उठा के लिया जाता है क्योंकि आप वहां के मकामी है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जो आप, चूंकि यहाँ तो आप नहीं आए और मैं दुआ गो हूं कि आप जैसे लोग जो है यहाँ पे आए, श्रीनगर आए, यहाँ के हालात देखे, सरकार कोई ऐसा प्लान बनाए कि आप जैसे सहाफी यहाँ आए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, आपको लगता है कि जो हिंदुस्तान वाला कश्मीर है और वहां की मकबूजा कश्मीर की बात करें तो काफी ज्यादा फर्क है? जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं वही मकबूजा कश्मीर है। तो उमर, आप दोनों कश्मीरों को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, आजादी कहां पर है? जी देखें, सबसे पहले तो मैं जावेद बेग साहब की बातों से मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब कबायली यलगार हुई थी 22 अक्टूबर को, तो उसके बाद वो एक बहुत गलत किस्म का स्टेप उठाया गया था जो कि तारीख के बदनमा औराक में इस वक्त तक रकम है और रहती दुनिया तक वो चीज़ स्याह लफ्जों में लिखी जाएगी। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो हम सिर्फ शिमला एग्रीमेंट की बात करें ना, तो शिमला एग्रीमेंट पे ही आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी कि इस पार्क में हो क्या रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है। जब शिमला एग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद इनऑफ करें यार, किस चक्कर में लगे हुए हो आप? एक तरफ शिमला एग्रीमेंट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप शिमला एग्रीमेंट की हकीकत किसी को बता ही नहीं रहे हो। और वो लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? दूसरी, जहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तामीर और तरक्की की बात की है, तो यहाँ पे मैं आपको सूरत-ए-हाल बताऊं कि इंटरनेट तो खैर वो एक नाम का ही होता है कि मतलब अभी आप कोई चीज़ डाउनलोडिंग पर लगा दो, वो जो 5 KB की फाइल होती है या 10 KB की जो फाइल होती है, उसके लिए भी हमें मिनटों में इंतजार करना पड़ता है। कुछ हिस्सों में नेट सर्विस अच्छी जा रही है, लेकिन वो भी आर्जी तौर पे होती है, वो भी मअतल हो गई, कभी सिग्नल ही गायब हो जाते हैं, कभी बिल्कुल यानी कि इमरजेंसी लग जाती है। तो यहाँ पे और रोडों की जो हालत है, तो वो कुछ जगहों पे तो अभी हाल फिलहाल में कुछ रोडें बनाई गई हैं, लेकिन मैं अभी आपको इस वक्त अपनी जो करंट सिचुएशन है, तो मुझे यहाँ पे कमर का और मोरों का मसला बना है। वो भी गुज़िश्ता दिनों में गया दरा हाजी पीर घूमने फिरने के लिए, क्योंकि वो टूरिस्ट पॉइंट है बाग की, मुलाका बाग में जो है, तो वहाँ पे सड़कें इस तरह की हैं माशाल्लाह कि वो सोलिंग वाली सड़क पर चल चल के ना, तो इस वक्त मेरे मोरे हिले हुए, मेरे मतलब कि जो कमर दर्द में अभी 2 दिन पहले मैंने MRI करवाई है और अपना ट्रीटमेंट अभी मैं करवा रहा हूँ। तो यकीन माने कि यहाँ की सड़कों की ये हालत है। टूरिस्ट जो है तो वो बेचारे जाते तो हैं एक बार, उसके बाद दोबारा वहाँ पे जाते वक्त 10 बार सोचते हैं कि यार वहाँ पे क्या जाएं। ये इस चीज़ को हमने ये गुज़िश्ता दिनों जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वहाँ पे भी इस चीज़ को उठाया, PTDC में भी इस चीज़ को हमने सामने रखा कि यार खुदा के लिए आप आज़ाद कश्मीर हुकूमत से कहें कि भाई सड़कें तो बना लें, टूरिस्ट को कोई सहूलियात तो दे दें। इंटरनेट है कि वो ना होने का नाम है। अगर तो आप थोड़े से साइड एरिया में शहर से हट के चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंटरनेट तो दूर की बात है, मोबाइल सर्विस नहीं मिलेगी आपको। मतलब ये यहाँ पे सूरत हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आप हुक्मरानों की अय्याशियाँ देखें, ये जो कल अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी का धरना था, उसमें एक मुतालबा रखा गया था कि आप इनकी मराद और इनकी अय्याशियाँ खत्म करें। आपको पेट का दर्द होता है तो आप लंदन अमेरिका में भाग जाते हो इलाज के लिए,
जबकि यहाँ पे आपने अवाम को क्या, जो भी आज़ाद कश्मीर का मैं आपको बताऊं, खास करके अपने जिला बाग का, वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का अगर मेडिकली प्रॉब्लम होता है या कोई बीमार होता है तो सर दर्द और पेट दर्द की तो वो दवा दे देंगे। इससे बढ़ के अगर आपको कोई बॉर्न का इशू हो गया, कोई मतलब कि आपको हेड इंजरी हो गई, किसी किस्म का कोई सीरियस इशू हो गया, तो वो आपको लिख के देते हैं कि जी आप इसको इस्लामाबाद या रावलपिंडी में शिफ्ट करें, क्योंकि यहाँ पे बड़े अस्पताल है और यहाँ पे ही उनका इलाज होता है। तो आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है शुरू से लेके एंड तक, तो वो टोटली फ्लॉप है, टोटली फ्लॉप है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फ्लॉप है। जैसे जावेद बेग साहब ने बात की कि कश्मीर के जो दो तीन नाम उन्होंने लिए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू वो वहाँ के वज़ीर आज़म बने, उसके बाद मुफ्ती सईद साहब वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर बने। इस तरह से मतलब कि वहाँ पे जो इस तरह से नुमाइंदगी दी जाती रही है। उसके अलावा भी ये भी बहुत सारे मेंबरान हैं जो कि वहाँ पे असेंबली का हिस्सा हैं, जबकि यहाँ पे हम तो यहाँ पे नहीं मतलब नहीं आ सकते। जी भाई क्यों नहीं आ सकते? बिकॉज कश्मीरीज आर डिस्प्यूट। तो भाई डिस्प्यूट है तो अच्छा यहाँ पे हम अपना चैनल नहीं मतलब के दिखा सकते? भाई कश्मीर डिस्प्यूट है तो वो तो दोनों तरफ है ना, वो तो फिर उस तरफ भी है और ये इस तरफ भी है। अगर वहां पे उनको आज़ादी मिल रही है तो भाई आपको भी देनी चाहिए। वहां पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तमीर और तरक्की हो रही है, रेलवे चल रही है, वहां पे एयरपोर्ट्स वहां पे मौजूद हैं, यहाँ पे तो हमें फखरे कश्मीर की कोस्टें मिलती हैं जिन पे थक थक के तो सफर करना पड़ता है, और वो भी हड्डियां इधर की उधर हुई होती हैं, सड़कों का ये हाल है। तो वो अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो मेरे ख्याल में कंपेयर करना बनता नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे तो खैर तमीर तरक्की के नाम पे सिर्फ तमाशा है। सिर्फ ये वोट लेंगे जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हिम्मत इनकी एक मक्खी मारने की नहीं है, इनकी औकात इतनी है कि ये अपने एक चौकीदार नहीं भर्ती कर सकते। ठीक है, तो भाई आप बढ़ के बड़ी बड़ी मारते हो। आप बताएं, आवाम को बताएं कि जिनके वोट लेके आप कश्मीर के हुक्मरान बने हुए हो, आप कर क्या रहे हो? आपकी अपनी क्या पोजीशन है यार? आपकी अपनी क्या मतलब कि मैं ये नहीं समझता। अभी गुज़िश्ता दिनों हमने सवाल करे तो मीडिया को धक्के मार के तो इन्होंने निकाल दिया। भाई मीडिया से आपका क्या इशू है? क्योंकि मीडिया आपसे सवाल करता है, अवाम के हुकूक की बात करता है, इसलिए आप मीडिया को वहां से धक्के मार के निकाल रहे हो। मीडिया की पाबंदी लगा रहे हो कश्मीर हाउस पे ताकि वो वज़ीर आज़म से बात ना कर सके। अपने मनपसंद साथियों को आपने वहां पे बुला के रखा हुआ है, तो ये इंतहाई है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और मैं जावेद साहब की बात से लूंगा कि जहां तक मुसलमानों की बात है तो ये जो नाइंसाफी है ये दोनों तरफ से हो रही है। ये हिंदुस्तान में भी सरेआम जो है वो नाइंसाफी होती रही है। वहां पे भी हम देखते रहे कि जो मुसलमान हैं उनके साथ तासब बरता जाता है और तासब बरता गया है। ये चीज भी मीडिया में जो रिपोर्ट होती है, जो इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट करता है, उमर साहब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। जावेद 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 इनको बोलने दे। जावेद जावेद जिस तरह से अपनी जावेद ये बता रहे हैं जो है कादियानी जो है, देखें कादियानी जो है वो तो दायरा इस्लाम से खारिज है ना, उनका तो बिल्कुल मानना, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे पाकिस्तान में बिजनेस वो एक अलग बात है, हम अभी उस बात पे नहीं पड़ेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नाइंसाफी दोनों तरफ से हो रही है। जावेद इनका वक्त है, इनको बोलने दे, इनको बोलने दे। मैं हमेशा एक बात करता हूँ जावेद साहब, मैं यहाँ पे अक्सर एक बात करता रहता हूँ कि देखे जिस तरह से वहां पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाता है तो उन पर तशद्दुद किया जाता है। डेफिनेटली अगर यहाँ पे कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान का नारा लगेगा तो ये वायलेशन और ये रिटेलिएशन यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे भी वही सीन होगा जो वहां पे इस वक्त होता जा रहा है। बहरहाल यहाँ पे मैं उस बहस पे नहीं पढ़ूंगा। मैं कहने का मकसद ये है कि हमारे कश्मीर को तोड़ा गया है, एक साजिश के तहत उनको तकसीम किया गया है। हमारे जो पंडित भी हमारे भाई हैं, जो हमारे कश्मीर के रहने वाले सिख थे वो भी हमारे अपने थे क्योंकि वो रियासत के बाशिंदा थे। जो वहां के रहने वाले हिंदू थे वो भी रियासत के बाशिंदा थे। हमारा इख्तिलाफ उनसे नहीं, मेरा जो नजरिया वो इंसानियत का नजरिया है। मैं इंसानियत के रूप से देखता हूँ कि हमने इंसानियत के तौर पे इस चीज को करना है। अब जैसे कि मैं जिस बात को कह रहा था कि अगर देखें नाइंसाफी अगर उस तरफ हो रही है तो उसमें भी बोलना चाहिए, और नाइंसाफी इस तरफ हो रही है तो इसमें भी बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बात करनी है अमन की, हमने बात करनी है हार्मनी की, हमने बात करनी है इंसानियत की। अगर तो इंसानियत जिंदा होगी तो सब जिंदा होगा, अगर इंसानियत ही मर जाएगी तो ये बताएं अब हुर्रियत जो कर रही है वहां पे, आज तक कभी किसी ने हुर्रियत से पूछा है कि भाई आप एक तरफ तो वो कर रहे हो, आप किस बेस पे ये कर रहे हो कि आपके लिए 70-75 सालों में यहाँ पे हुआ क्या है? आप ये बताएं ना कि कोई एक इम्प्लीमेंट आप मुझे दिखा दें
कि कोई एक जो चीज है, मैं अक्सर प्रोग्राम में तारक भट्ट साहब से भी कहता रहता हूँ कि भाई आप एक सर्वे करवाएं, आप वहां पे एक प्रॉपरली सर्वे करवाएं और बगैर लाइव करवाएं और बगैर कट किए, ताकि किसी को ये तासर ना हो कि ये अपने मनपसंद लोगों से सर्वे करवा रहे हैं, ताकि जहाँ पे भी उस हकीकत का सामना होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि भाई इस वक्त कश्मीरी जो उस पार के जो कश्मीरी हैं, जिनको यहाँ के लोग मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जबकि मैं अक्सर कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर इसलिए कहता हूँ क्योंकि वहाँ पे उनको हुकूक मिले हुए हैं, वहाँ पे उनको हर तरह की वो एक जो मामलात हो रहे हैं या जो भी एक वायलेशन चल रही है, जो वो रियासत के अपने मामलात हैं कि रियासत में जब कोई वायलेशन होगी तो डेफिनेटली उसको रिटेलिएट किया जाएगा, और यही काम इस वक्त पाकिस्तान में भी हो रहा है, यही काम इस वक्त आजाद कश्मीर में भी हो रहा है, वही चीज हो रही है जो अगर वहां पे अगर कोई बोलोगे, मेरा कहने का मकसद यह है कि हर बंदे को हक होना चाहिए कि वो क्या कहता है। इसका वाहिद हल है द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। भाई आप एक झंडे तले, कश्मीर के एक झंडे तले आप मुतहिद हो जाओ, आप मुतहिद होकर अपना मुतालबा करो, अक़वाम मुत्तहिदा से करो, हिंदुस्तान को भी उसमें शामिल करो, पाकिस्तान को भी उसमें शामिल करो, और आप ये अपना राइट बताओ उनको कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, आप रेफरेंडम करवाएं, यूएनओ की, हमारा ये कहना है कि आप यूएनओ को यहाँ पे बुलाएं, अमेरिका को यहाँ पे नेटो की फोर्स लगाएं, 10 साल के लिए आप नेटो की यहाँ पे फोर्स लगाएं, उसके बाद आप यहाँ पे रेफरेंडम करवाएं, देखते हैं फिर किसके हक में जाता है। जी उमर जो चाहते हैं, देखें अगर कश्मीरी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा स्टेट है कि उससे बहुत छोटे, उससे रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी बहुत छोटे छोटे ममालिक, अगर आप यूरोप को देख लें तो छोटे छोटे हम कश्मीर अपना मुल्क भी, अपना एक अलग मुल्क भी बना सकते हैं, इसमें भी कोई वो गलत नहीं है। यासीन मलिक साहब जिस चीज का नारा लगाते थे तो वो भी गलत नहीं था, जो बात वहां पे जो कश्मीर के जो दीगर लीडरान कर रहे हैं वो भी गलत नहीं कर रहे, हर बंदा अपनी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे हल तभी निकलेगा, हल इस चीज का तभी निकलेगा अगर इसको कमर्शियल मंडी मिला के खाना है, कमर्शियल मार्केट बना के लूटना ही है, तो फिर तो लगे रहे अपने अपने काम में। लेकिन अगर तो आप कश्मीर का वाकई में हल चाहते हैं, इस बार भी गिलगित बल्तिस्तान का बिल्कुल आपने कहा कि कश्मीर का हिस्सा है, और वो हकीकत है कि वो कश्मीर का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का अभी वो हिस्सा नहीं है क्योंकि वो डिस्प्यूट है, वो इस वक्त पाकिस्तान का आर्जी सूबा बना हुआ है, वो बुरी सूबा, वो भी माहिदा कराची के साथ बना है, हालांकि उसको भी वहां पे वो बेचारे भी रो रहे होते हैं, उनको भी कोई हुकूक नहीं मिल रहे, दिन रात वहां पे भी एहतजाज और लॉन्ग मार्च, धरने वगैरह ये चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करें, इस पे आए तो उसके बाद रेफरेंडम ये फैसला करेगा कि वोट और रायशुमारी किसके हक में जाती है, उसके बाद कश्मीरियों का नसीब वही है। हम किस लड़ाई में पड़ रहे हैं, जी उमर, लड़ाई है वो असल में किया कि मिलनी चाहिए। जी उमर, मैं आपको रोक रहा हूँ, रविंद्र पंडिता जी मेरे साथ मौजूद है। जावेद, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं रविंद्र पंडिता को भी सुनना चाहता था और उमर गर्देजी को भी। बिल्कुल, जी उमर मुहाफिज है। चलिए जावेद मैं आपकी जी उमर मेरे पास वक्त कम है, आप बात पूरी करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जावेद साहब की कुछ बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे मजहबी आज़ादी की बात इन्होंने की है, क्योंकि ये गुज़श्ता दिनों में मैंने मीडिया अवार्ड भी जीता था गंदारा टूरिज्म पे, तो वहाँ पे गंदारा क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, गंदारा जो कि वो, तो उस पर डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी जो कि मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म थे और प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स के वो चेयरमैन थे, उनके साथ मैं खुद 2 महीने वहाँ पे रहा हूँ, और बड़े अच्छे अंदाज में जो कि गैर मुल्की जो अक़लियतें हैं वहाँ पे इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बड़ी इक़दामात भी किए जा रहे हैं यहाँ पे, और गंदारा टूरिज्म को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ पे 3 रोज़ा इंटरनेशनल सिम्पोजियम करवाया गया जो कि यहाँ पे हुआ, और उस पर पूरी दुनिया से जो बुद्धिस्ट हैं वो यहाँ पे आए, उन्होंने किया, उसमें हिंदू यात्री भी यहाँ पे आए। उसके अलावा जहाँ पे डॉक्टर रमेश कुमार जो पाकिस्तान हिंदू कौंसिल यहाँ पे मौजूद है वो उस पर फील्ड वो कर रहे हैं, और उन्होंने जो इस्लाम नगर एक बनाया वहाँ पे मंदिर भी और मस्जिद भी साथ है। तो कुछ चीज़ें जो कि वहाँ पे डिस इन्फॉर्मेशन शायद जा रही होगी, मैं जावेद साहब को ये नहीं कहूँगा कि वो गलत कर रहे हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी वो बिल्कुल शायद उस हिसाब से कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ पे क्रिश्चियन भी आज़ाद हैं, यहाँ पे हिंदू भी आज़ाद हैं, यहाँ पे सिख भी आज़ाद हैं, हमारे एंकर भी इवन के वो बन रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा तअस्सुब करते हैं, मतलब तअस्सुब होता है उनके साथ, लेकिन जो फ्रीडम की बात है तो वहाँ पे वो अपने चर्चेज में भी जाते हैं, उनको बल्कि जब उनके त्यौहार होते हैं हम उनकी अच्छी खासी कवरेज भी करते हैं। सबसे पहले मैंने एएनएन जब ज्वाइन किया था तो मैंने आपको कवरेज यहाँ से भिजवाई भी थी। मुझे बताइए इमाम बाड़ू में बम ब्लास्ट क्यों होते हैं? फिर वो देखें इक्का दुक्का वाकयात होते हैं जावेद साहब, इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है मौजूद है। देखें यहाँ पे आज़ादी, अगर आपको मैं दावत दूंगा पाकिस्तान आप आए, मैं खुद आपके साथ इमाम बारगाह भी जाऊंगा,
मैं आपके साथ चर्च भी जाऊंगा, मैं आपके साथ मंदिर भी जाऊंगा, आप खुद आके यहाँ पे जजमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कि मजहबी आज़ादी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे है। हाँ, कुछ इंतशारात होते हैं जिसमें मस्जिदों में भी धमाके होते हैं, कहीं पे आज तक किसी मंदिर में धमाका नहीं हुआ। चर्च को पिछले अरसे में जलाया गया था, वो भी हमने ANN पे भी रिपोर्ट किया था, लेकिन उसके पीछे भी एक क्रिश्चियन का ही हाथ निकला जिसने सिर्फ एक दूसरे बंदे को फंसाने के लिए ये सारी साजिश रची थी ताकि वो उस पर इल्जाम आए और उसका घर बर्बाद हो जाए। वो भी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहां पे वो एक क्रिश्चियन ही उसका जिम्मेदार निकला। सिपाही साहबा जैसी तंजीमें हैं वहाँ पे, सिपाही साहबा जैसी तंजीमें हैं, लेकिन वो शिव को काफिर और राफिज कहते हैं। चलिए जावेद एडमिनिस्ट्रेशन की आड़ में शिव को जावेद इंटरनेशनल स्पीकर है, दूसरों को भी बोलने दे। आप एक इंटरनेशनल स्पीकर है, दूसरों को भी सुने। वो सिर्फ कश्मीर के अंदर कार्रवाइयां करते होंगे, वो उनकी कार्रवाइयां पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बैन है ना, उनको मीडिया में भी नहीं लिया जाता, बिल्कुल उनका ब्लैकआउट किया गया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर। रविंद्र पंडिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, आपने कहीं जाना भी था, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जावेद साहब आपका भी मैं आधा मिनट ले लूंगा। बिल्कुल रविंद्र जी, क्योंकि बड़ी अच्छी बात छेड़ी उमर साहब ने भी, ये कॉन्फ्रेंस की 3 डे कॉन्फ्रेंस की, ये मुझे लगता है फिर अंडर प्रेशर डॉक्टर रमेश वाकवानी हमारे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ठीक से जानता हूं। 2019 में शारदा पीठ भी गए, हमारा राबता भी था कि शारदा पीठ को खुलवाया जाए, और अनफॉर्चुनेटली ये एक बुद्धिज्म का ट्विस्ट देने के लिए एक भी हिंदू को आपने मदऊ नहीं किया वहां पे उस कॉन्फ्रेंस में। आपने चाइनीज बुद्धिस्ट को बुलाया, वियतनामीज बुद्धिस्ट को बुलाया, ताकि आप ये नैरेटिव बनाए कि शारदा पीठ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं है। ये मौके हमारी रुखसाना खान नहीं, एक मिनट हमारी रुखसाना खान वहां थी, AJK से हमारे ख्वाजा अब्दुल गनी भी थे, AJK से जो शारदी से गांव से ही है, उन्हें नहीं बोलने का मौका दिया गया। डॉक्टर रमेश वाकवानी के पीछे ये प्रेशर था कि बुद्धिस्ट को बुलाया जाए, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करी जाए, बौद्धों को खुश करा जाए। और ये बात भी ठीक है, चलो बौद्ध हमारे कोई दुश्मन नहीं है, ऐसी और कॉन्फ्रेंसेस आप करवाइए। और डॉक्टर रमेश वाकवानी से MNA से ये भी गुजारिश करें कि हिंदू कॉन्फ्रेंस भी उसका भी इनेकाद करा जाए, ताकि ये दिखे कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज पे बहुत ज्यादा जातियां हो रही हैं, हर दिन किडनैपिंग, हर दिन कन्वर्शन, उसको दुनिया के लेवल पे, आलमी लेवल पे जो है उसका जो है एक हमवारी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जावेद बेग मेरे साथ मौजूद थे, और इसके अलावा मेरे साथ उमर गर्देजी मौजूद थे पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से। मेरे साथ रविंद्र पंडिता जी मौजूद थे दारुल खिलाफा दिल्ली से, शेख शारदा के सरप्रस्त आला है। इन तीनों ने अपनी अपनी बात रखी है। नाज़रीन किराम, और हम बात कर रहे थे मकबूजा कश्मीर में जो हालात है उस पर। इस हवाले से नाज़रीन किराम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, आपको दिखाएंगे 2 पहलू 2 कश्मीर।